सियासतदान के कदमों में बैठते हैं एसएचओ, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक गरीब एएसआई जिसका बाप 4 माह कबल फौत हुआ है और उसे बुरा लगा, उसके बाप को किसी ने गाली दी, सीपीओ रावलपिंडी को, तो सीपीओ साहब ने भी कमाल करते हुए उस एएसआई को सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। तो मैं एएसपी साहबा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने वतीरे चेंज करें, आप अपने रवैये चेंज करें। और सीपीओ साहब रावलपिंडी, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उसको सस्पेंड किया है, आप पूरी इंक्वायरी कराएं और इसमें जो भी गिल्टी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी की एक एएसपी ज़ैनब हैं, उन्होंने एक एएसआई प्रोबेशनर को गालियां दी और अपने दफ्तर से निकाल दिया और उसे कहा कि मैं जब भी बुलाऊंगी तुम्हारा बाप भी आएगा, तुम्हारा एसएचओ भी आएगा और ये सब आ जाएंगे जी। नाजरीन, पीएसपी क्लास की या सीएसपी क्लास, जिनको अक्सर मैं नूरी कहता हूँ, इस तरह की बद अखलाकी और बदतमीज़ी करना अपने छोटे मुलाजमून के साथ कोई नई बात नहीं है। बहुत से अफसरान गुजरे जो मुलाजमीन के साथ बदतमीज़ी किया करते थे। उनमें से एक मिसाल एक डीआईजी की भी है जो भावलपुर में मर्डर हो गया और वो भी गालियाँ दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। नाजरीन, कहा जाता है कि हर चीज़ के बदलने की मौसम है, हर जानवर के बदलने की मौसम है, लेकिन इंसान के बदलने का कोई मौसम नहीं है और इंसान किसी वक्त भी बदल जाता है। और वो लम्हा, वो पॉइंट जो होता है, वो उसके लिए बाद में पछतावे का बायस भी बनता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जितने भी मर्डर होते हैं उसमें भी यही होता है, चंद लम्हे होते हैं, या वो अपना गुस्सा पी जाएगा या वो उस पर एक्ट कर जाएगा। और ख़ास तौर पे इन मामलात में मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 2-3 माह कबल एक एएसपी तैमूर साहब हैं, उन्होंने भी एक कांस्टेबल को लाहौर में छड़ी मार दी थी और गाली दी थी और कांस्टेबल भी उनके सामने बोला, फिर वो वहाँ से भाग जाने में उन्होंने आफियत समझी और बाद में आईजी साहब ने दोनों की सुलह भी कराई, फिर वो जफियाँ वफियाँ भी डाली गई। लेकिन एएसपी साहब के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें ये बातें नागवार गुजरी हैं। नाजरीन, ये एएसपी साहबा ज़ैनब जो हैं, इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। खासी खातून जो हैं वो, उन्हें शौक़ है मुलाजमीन को गालियां देने का, उनके साथ बदतमीज़ी करने का। लेकिन इस बदतमीज़ी की जब उस एएसआई ने एक तहरीर बना के सीपीओ साहब को भेजी, सीपीओ रावलपिंडी को, तो सीपीओ साहब ने भी कमाल करते हुए उस एएसआई को सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि एएसपी साहबा को भी बुला के पूछा जाता, इंक्वायरी की जाती कि एएसपी साहबा आपको किसने हक दिया है, आप कार्रवाई करें अगर वो गलत कर रहा है। अगर वो एएसआई, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या कांस्टेबल को गलत काम करता है, आप उसके खिलाफ लिख के भेजें, आप उसे सज़ा दें। आप सज़ा तो दे ही नहीं सकती सब इंस्पेक्टर या एएसआई को, तो फिर आप रिटर्न लिख के भेजें, आप जाके उसे सस्पेंड कराएं। लेकिन जब आप उसके साथ बदकलामी करेंगे किसी इंसान के साथ, और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आप पढ़े लिखे पुलिस अफसरान आ गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कांस्टेबल से लेके एएसआई प्रोबेशनर, सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर, सारे पढ़े लिखे हैं। कोई किसी ने मास्टर किया हुआ है, ग्रेजुएट है, डबल एमए है। आप यकीन जाने हैरान होता है बंदा कि इतने पढ़े लिखे लोग, जिन्हें इंग्लिश पे भी अबूर है, जिन्हें बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अबूर है। अभी कल मैं देख रहा था, आईजी साहब एक वार्डन को वो गले लगा रहे हैं जिसने पीएचडी की है और डॉक्टर का बैज आईजी साहब उसे लगा रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, आप हालात वो नहीं हैं, आप फिरौनियत से बाज आएँ, आप नूरी नहीं हैं। कोई आपके खिलाफ किसी ने बदतमीज़ी कर दी तो सारी ज़िंदगी के लिए आप पे दबा होगा कि आपने फलां, और पुलिस महकमा पुलिस में एक दफ़ा कुछ हो जाए तो सारी ज़िंदगी फिर बंदा उसका वो पीछा नहीं छोड़ता। कोई निक नेम पड़ जाए, कोई किसी किस्म की बात हो जाए तो वो सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो मैं एएसपी साहबा आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने वतीरे चेंज करें, आप अपने रवैये चेंज करें। और सीसीपीओ साहब, मैं फिर आपसे, सीपीओ साहब रावलपिंडी, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उसको सस्पेंड किया है, आप पूरी इंक्वायरी कराएं और इसमें जो भी गिल्टी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाइयाँ ना करें। आप पहले भी एक तरफा कार्रवाई फरमा देते हैं और वो अभी तक मैं भूला नहीं हूँ राजा अशरफ के भाई राजा जवेद वाली बात। तो उसके एसएचओ तो आज भी वैसे लगे हुए हैं, उन्हें तो आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उनके
सियासतदान के कदमों में बैठते हैं एसएचओ, आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक गरीब एएसआई जिसका बाप 4 माह कबल फौत हुआ है और उसे बुरा लगा, उसके बाप को किसी ने गाली दी, अगर आपके बाप को भी कोई गाली देगा तो आपको भी उतना ही बुरा लगेगा जितना एक एएसआई के बाप को गाली देने से हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, फिर केस की इंक्वायरी कराएं। और उसको आपने गलत सस्पेंड किया है इस वजह से कि उसने वो वायरल कर दी, वो एप्लीकेशन तो उसने आपके रीडर को दी, अगर रीडर ने आगे से वायरल की तो फिर उसका कसूर है। या इसकी भी इंक्वायरी करा लें कि वो वायरल कैसे हुई। सोशल मीडिया है सर, अब आप किसी बात को छुपा नहीं सकते, तो मेहरबानी करें, फोर्स को इस तरह ख़राब ना करें, इक्वल फैसले करें। हाँ, जो गलत है आप उसको सज़ा दें। आपने उसको तो सज़ा दी नहीं है, जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे आपके एसएचओ साहब मरी और बाकी उनका तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो मेहरबानी फरमाएं, आप इक्वल रहा करें अपने नूरी कौम के साथ और जो आपके खाकी और नारी हैं उनके साथ। मेहरबानी।